बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा मैं इस चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का नोट्स और आपका सेल्फ असेसमेंट वर्क भेज दूंगा जो शीट मैंने तैयार कर रखा है। उससे पहले हम चैप्टर का थोड़ा प्रीव्यू ले लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी में यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है नियरली 17.4% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। 17.4 कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का है। अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स का मतलब है कि जितना भी आपका रॉ मटेरियल है या दूसरी इंडस्ट्री के लिए जाने वाला पदार्थ है वो यहीं से जाता है। थर्ड पॉइंट, अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, रूरल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है। फोर्थ पॉइंट, अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यानी कि बहुत सी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को यानी कि सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल होता है वो खेती बाड़ी के सेक्टर से ही जाता है। अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स भी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड। हमारे देश के व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जो व्यापार होता है वो सारा सामान पहुंचता है। सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ नेशनल वेल्थ इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड रिलेटेड एसेट्स। खेती बाड़ी के जितनी भी जगह हैं या लैंड है वो हमारे देश की संपदा, देश के एसेट्स क्या कहते हैं, कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि की क्या विशेषता है? लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या है, बहुत ही निम्न स्तर की है। सेकंड, डिस्ग्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, खेती बाड़ी में छिपी हुई बेरोजगारी इसीलिए गाँव की तरफ देखी जा सकती है। जहाँ पर काम करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है वहाँ पे 6 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि घर पे गांव के सेक्टर में, गांव में काम करने वाले खेतिहर मजदूर तो ज़्यादा हैं बट खेत कम है। थर्ड, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। इंडिया के एग्रीकल्चर उस टाइम भी और आज भी कई जगह पर रेनफॉल पर डिपेंड है कि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आज भी इंडिया के बहुत ज़्यादा सेक्टर में लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे जोर दे रहे हैं, यानी कि खेती बाड़ी कर तो रहे हैं मगर वो खुद के लिए, बाजार में बेचने के लिए नहीं। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स की कमी का होना। स्मॉल होल्डिंग्स, छोटी जोतों का ना। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा फर्स्ट सेक्टर से चला आ रहा है। इसका मतलब है कि ज़मीन के मालिक कोई और होते हैं और उस पर खेती करने वाला किसान कोई और होता है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के क्या प्रॉब्लम्स हैं? लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन, हमारे पास सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी है। कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग। कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग का मतलब आज भी हम खेती के लिए परंपरागत चीज़ों पर क्या है, डिपेंडेंट है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। एक्सप्लोरेटिव एग्रीकल्चर रिलेशंस। एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करे गए। बेटा रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार करेंगे। वो कौन कौन से रिफॉर्म है? पहला है टेक्निकल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म के अंदर आता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाना। प्रोविजन क्रेडिट, किसानों के पास खेती बाड़ी करने के लिए टाइम टाइम पे पैसा हो, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी बैंकों से और ग्राम पंचायत के द्वारा भी। रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मार्केट को रेगुलेट करा जाए और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को डेवलप करा जाए, यानी कि मंडियाँ जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पे किसान अपने बने हुए माल को सीधा बेच सके। अचीवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की क्या अचीवमेंट है? स्प्रेड इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। मीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि गहन कृषि से जीविका कृषि की ओर लेके जाना। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि देश हमारा खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर। हरित क्रांति का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? इट रेफर्स टू स्प्रेड इन अ फार्म आउटपुट ड्यूरिंग mid-60s, सपोर्टेड बाय सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी and significant rise in gross area under cultivation. It caused primarily by HIV technology. India need yet another green revolution. क्या इंडिया में हमें एक अलग ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं? This is because gains of green revolution of mid-60s have started shrinking and because of mismatch between supply and demand of farm products is once again emerging to be a serious challenge. जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर नीड भी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर के अंदर आज भी ऐसी बहुत सी कमी रह गई है कि जिसकी वजह से हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्निकल, जनरल या और भी बाकी सारे रिफॉर्म्स के लिए वर्क किया जा सकता है। थैंक यू।